दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि VLOOKUP का फार्मूला कैसे काम करता है? आज हम इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि VLOOKUP का फार्मूला कैसे काम करता है। यहाँ पर मैंने इस कॉलम में तमाम स्टेट्स को लिख लिया है और फिर इनके सामने इन सभी की कैपिटल्स को लिख लिया है और फिर इसके सामने इनका जोन है। इसी तरह से हमने यहाँ पर इस जगह एक लिस्ट बना ली है। अगर मैं यहाँ पर इस डाउन एरो पर क्लिक करके यहाँ से हम कर देते हैं उत्तर प्रदेश, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इनके सामने इसकी राजधानी लखनऊ आ चुकी है और यहाँ पर इसका जोन सेंट्रल आ चुका है। अब मैं अगर इसको चेंज करके यहाँ से इसको कर देता हूँ राजस्थान सिक्किम, तो इसकी ऑटोमेटिकली राजधानी गंगटोक आ चुकी है और इसका जोन भी नॉर्थर्न ईस्टर्न आ चुका है। अब अगर इसी तरह से इसको हम कर देते हैं यहाँ से राजस्थान, तो ऑटोमेटिकली इसकी राजधानी जयपुर आ चुकी है। तो दोस्तों, आप यहाँ पर गौर करें कि इसमें कौन सा फार्मूला लगाया गया है। यानी जैसे यहाँ पर आंध्र प्रदेश के सामने अमरावती आ रहा है, तो अगर मैं यहाँ से जाकर इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और हम यहाँ से ले लेते हैं आंध्र प्रदेश, तो इसके सामने अमरावती और इसका जोन साउथर्न आ रहा है। तो थोड़ा सा आप गौर करें कि यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाया गया है। नाजरीन, यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से आप बता सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा फार्मूला लगाया गया है कि जो सर्च करने का काम कर रहा है। यानी अगर आंध्र प्रदेश हो तो उसके सामने अमरावती आई, अगर अरुणाचल प्रदेश हो तो उसके सामने ईटानगर आई, और अगर आसाम हो तो उसके सामने दिसपुर आई। तो ये सिंपली सर्च करने का काम कर रहा है और यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया है VLOOKUP। दोस्तों, इसका नाम ही जो है VLOOKUP है, यानी कि सर्च करने वाला फार्मूला। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पर VLOOKUP के फार्मूले को लाइव लगाकर दिखाएंगे कि ये किस तरह से काम करता है। चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं यहाँ पर इन सबको कर देता हूँ क्लियर। ये नीचे वाली लाइन को यहाँ से हम कर देते हैं क्लियर ऑल फॉर्मेट्स और यहाँ से क्लियर ऑल। अब कुछ नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जो लिस्ट आ रही थी, जो अभी आपने देखी थी, जो डाउन एरो आ रहा था, उसको कैसे बनाएंगे। यानी कि ये जो लाइन है पूरी की पूरी, यानी स्टेट वाली लाइन, ये सारी की सारी लाइन इस खाने के नीचे, यानी कि स्टेट वाले खाने के नीचे कैसे आई। तो इसके लिए आपको इसकी लिस्ट बनानी होगी। वो कैसे बनाएंगे, इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर टैब में, डाटा टैब के अंदर, और फिर इसके बाद यहाँ पर जाएंगे डाटा वैलिडेशन में। हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद आपके सामने ये इस तरह से बॉक्स खुल जाता है। यहाँ पर आप जाएंगे इस जगह और यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसमें हम कर देते हैं लिस्ट और फिर यहाँ पर कर्सर रखेंगे। यहाँ पर कर्सर रखने के बाद आप यहाँ पर ये जो लाइन है, कॉलम है, इसको इस तरह से करेंगे, ड्रैग करके यहाँ तक लाएंगे जहाँ तक ये सारे सूबे हैं, स्टेट हैं, यहाँ पर लाकर छोड़ देंगे। इसके बाद ओके करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये पूरी की पूरी लिस्ट स्टेट वाले खाने में आ चुकी है, यानी कि इसकी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बन चुकी है। अब आप किसी भी स्टेट पर क्लिक करें, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ गुजरात के ऊपर, वही आ जाएगा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटका। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम किसी भी सूबे पर क्लिक करें, किसी भी स्टेट के ऊपर क्लिक करें, तो उसके सामने उसकी कैपिटल आ जाए। तो यहाँ पर सिंपली हमको कुछ नहीं करना है, एक सर्च करने वाला फार्मूला लगाना है। यानी कि ऐसा फार्मूला जो हर स्टेट के सामने उसकी कैपिटल को लेकर आए। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हम जैसे हम लगाते हैं फार्मूला लगाते हैं, सबसे पहले हमें लगाना है उसके लिए इक्वल का निशान। ठीक है, हमने लगा दिया है। इसके बाद हम लिखते हैं VLOOKUP। इसके बाद शिफ्ट दबाकर इसका ब्रैकेट ओपन। अब आपको यहाँ पर लुकअप वैल्यू, यानी कि जो फार्मूला है, यहाँ पर आपको बता रहा है लुकअप वैल्यू डालिए, यानी कि वो वैल्यू के जिसके आधार पर आप सर्च करना चाहते हैं। यहाँ पर हम ये जो कॉलम है इसके आधार पर सर्च करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। यानी कि अगर हम यहाँ पर कोई भी वैल्यू हो तो फिर उसी के आधार पर यहाँ पर इसके सामने इसकी कैपिटल आए। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया है। ये K6 कॉलम है। इसके बाद आपको लगाना है कोमा। चलिए हम लगा देते हैं कोमा। इसके बाद टेबल अरे, यानी कि वो टेबल के जिसमें से हम सर्च करना चाहते हैं, वो टेबल हमारी ये है, ये वाली टेबल है। इसको इस तरह से पूरी को करेंगे सेलेक्ट, यहाँ पर इस तरह से ड्रैग करेंगे और यहाँ तक इसको कर लेंगे सेलेक्ट और फिर यहाँ पर आ जाएंगे। इसके बाद कोमा दबाएंगे।
इसके बाद यहाँ पर दिखा रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि वो चीज़ जिसको आप सर्च करना चाहते हैं वो इस टेबल के कौन सी कॉलम में है, उसका नंबर कॉलम क्या है। तो दोस्तों जो हमने यहाँ पर ये टेबल थी, ये पूरी लिस्ट थी, इसमें जो कॉलम्स हैं इसमें राजधानी दूसरे नंबर पर है, यानी कि जो स्टेट है ये पहली कॉलम है और दूसरी कॉलम कैपिटल की है। तो हम यहाँ पर नंबर 1 कॉलम स्टेट और नंबर 2 कॉलम कैपिटल, तो हम यहाँ लिख देंगे नंबर 2 लिख देंगे। इसके बाद हम लगाएंगे कोमा और फिर यहाँ पर बता रहा है ट्रू और फॉल्स। तो दोस्तों फॉल्स हम कर देंगे यहाँ पर 0, फॉल्स के लिए लगाएंगे 0, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्ट मैच करें, उसके लिए हम यहाँ पर कर देंगे 0 ताकि बिल्कुल हमारा अच्छे से मैच हो जाए। इसके बाद जो है हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे और फिर एंटर करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कर्नाटक के सामने ऑटोमेटिकली बेंगलोर आ चुका है। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई सा भी स्टेट ले लीजिए, हम यहाँ से ले लेते हैं उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ पर ये लखनऊ आ चुका है, इसको हम सेंटर में कर लेते हैं थोड़ा सा, और इसी तरह से सिक्किम ले लेते हैं, गंगटोक आ चुका है, कोई मुश्किल नहीं है। यानी कि इस फार्मूले ने ये सर्च किया है कि जो भी आपके इस कॉलम में हो तो उसके सामने उसकी कैपिटल आ जाए, इस टेबल की बुनियाद पर, ये टेबल है इसकी बुनियाद पर, ठीक है। और अगर हम यहाँ से गोवा लेते हैं तो चलिए हम यहाँ से गोवा ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए गोवा यहाँ पर है, तो इसकी राजधानी पणजी आ चुकी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर इसके सामने हर स्टेट के सामने कैपिटल को लेकर आए हैं, इसी तरह से अगर हम जोन को लाना चाहते हैं, यानी कि जो हमारा मुल्क है, देश है, कंट्री है, ये कैपिटल किस जगह स्थित है, बीच में है या फिर नॉर्थ में है या फिर साउथ में है या फिर ईस्टर्न में, ईस्ट में है, वेस्ट में है, तो यहाँ पर हम जोन भी लेकर आएंगे। चलिए इसके लिए भी हम सिंपली VLOOKUP का फार्मूला लगा देंगे, कोई मुश्किल नहीं है, बस आपको कॉलम इंडेक्स नंबर बदलना होगा, यानी कि वो इस टेबल में जोन जो है, जोन कॉलम किस कॉलम में है, किस नंबर पर है, ठीक है, बस वो बदलना है, बाकी सब चीज सेम है। चलिए हम यहाँ पर भी लगा देते हैं VLOOKUP का फार्मूला, इक्वल का साइन, फिर लिखेंगे VLOOKUP, इसके बाद शिफ्ट ब्रैकेट ओपन। अब दोस्तों जिसके आधार पर हम यहाँ पर जोन लाना चाहते हैं वो वैल्यू क्या है, यानी कि लुकअप वैल्यू, वो वैल्यू यही है, यानी कि स्टेट वाली कॉलम। यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, यानी कि जो भी इस कॉलम में होगा उसी के आधार पर आगे आएगा। तो यहाँ पर हमने कर दिया है गोवा, यानी कि स्टेट वाली कॉलम में क्लिक कर दिया है K6 में। यहाँ पर गोवा से मतलब नहीं है बल्कि K6 से मतलब है, यानी कि जो भी K6 के अंदर होगा उसी के आधार पर वो दिखाएगा आगे। हमने K6 कर दिया है, इसके बाद कोमा दबाएंगे और इसके बाद फार्मूला में कह रहा है कि टेबल अरे, यानी कि वो कौन सी टेबल है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसके आधार पर आप जोन को लेकर आएंगे। तो यहाँ पर हमें पूरी की पूरी वो टेबल लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ से इस टेबल को करेंगे इस तरह से सेलेक्ट, इसी का नाम है टेबल अरे, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया सेलेक्ट, तो ये हो गई हमारी टेबल अरे। इसके बाद हम कॉलम लगाएंगे, कोमा लगाएंगे सॉरी, और इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, यानी कि दोस्तों जोन जो है जिसको आप तलाश करना चाहते हैं वो इस टेबल अरे में किस नंबर पर है, उसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, इंडेक्स नंबर। तो दोस्तों 1 2 3, यानी कि पहले पे स्टेट है, दूसरे पे कैपिटल है, तीसरे पे जोन है। तो हम चूंकि जोन को तलाश करना चाहते हैं इसलिए हम यहाँ पर आगे 3 लिखेंगे, इसके बाद कोमा, और परफेक्ट मैच के लिए हम यहाँ पर 0 लगाएंगे आगे, इसको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम ब्रैकेट को बंद कर देंगे, फार्मूला पूरा हो चुका है। इसके बाद हम एंटर करेंगे। तो दोस्तों आपके सामने यहाँ पर ये इसका जोन वेस्टर्न आ चुका है ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों यहाँ पर VLOOKUP का फार्मूला यही काम करता है कि जो भी चीज़ है उसके सामने उसी के मुताबिक उसके मुतालिक कुछ भी चीज़ लाना चाहते हैं तो ये फार्मूला ऐसे ही काम करता है। मिसाल के तौर पर अब हम जैसे ही यहाँ पर उत्तर प्रदेश कर देते हैं, चलिए यहाँ से हम कर देते हैं झारखंड। तो ये झारखंड, इसके बाद रांची, इसकी कैपिटल आ चुकी है ऑटोमेटिकली, और फिर इसके सामने इसका जोन ईस्टर्न आ चुका है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप गौर करें तो बहुत ही आसान है VLOOKUP का फार्मूला, और इसकी बुनियाद पर आप तरह तरह के शीटें, मार्कशीट या फिर मंथली सैलरी स्लिप बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। यानी कि इस फार्मूले को आप अलग अलग तरीके से अपने क्रिएशन के हिसाब से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि जैसा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको बहुत सारे मुख्तलिफ तरीक़ों के हिसाब से इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान फार्मूला है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इजी है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।